भागदौड़ भरी जिंदगी, खत्म होते संयुक्त परिवार और समाज में व्याप्त हर क्षेत्र में प्रतियोगिता हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव और चिंता दे देती है। तो इस चिंता, तनाव, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानते हैं योग के 3 ऐसे प्राणायाम जिनको करने से हमारा जो डिप्रेशन है, तनाव है, एंजाइटी है, चिंता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इनमें सबसे अच्छा जो प्राणायाम है वो है उद्गीत। उद्गीत में हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो आइए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, ऐसे गहरी सांस भरें भीतर। ओ ओम को ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम माना गया है। इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम ओम को ही माना गया है। का उच्चारण करते हैं तो हमारे पेट में कंपन महसूस होती है, छाती में कंपन महसूस होती है, गले में कंपन महसूस होती है, फिर तालू में कंपन महसूस होती है और नाक में भी कंपन महसूस होती है। तो जो ओम बोला जाता है इसमें पूरा शरीर, लगभग ऊपरी पूरा शरीर जो है वो वाइब्रेशंस महसूस करता है। ये कंपन हमारे स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाती हैं, हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल रिलैक्स करती हैं, पूरे शरीर की एक एक कोशिका को रिलैक्स करके आनंद से भर देती है। ओम का उच्चारण करके फिर हाथों को ऐसे आपस में रगड़ के आंखों के ऊपर ऐसे लगाएंगे और फिर आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे। ये पहला प्राणायाम है जो तनाव को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, चिंता को बिल्कुल समाप्त करता है, तन मन को बिल्कुल रिलैक्स और आनंद में बनाता है। दूसरा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमारे जो कान की जो ये टोपियां होती हैं इनको हम अंगूठों से बंद कर लेंगे और आंखों के ऊपर उंगलियां रखेंगे और तर्जनी उंगली वो मुंह के ऊपर रखेंगे। सांस को भीतर भरेंगे और फिर भंवरा जैसे कंपन करता है। इस कंपन की आवाज के साथ उस सांस को बाहर निकालेंगे। आइए एक बार करते हैं, मेरे साथ साथ करें। ये जो प्राणायाम है, आसन है, ये इस प्रकार के नहीं है कि भाई आपने सुन लिया और आपको फायदा हो गया। साथ साथ करते जाएं, फिर देखें किस प्रकार से आपका अभ्यास होता है, आपकी रुचि बनती है इनमें। तो अंगूठों से कान की जो टोपियां होती हैं इनको बंद करेंगे, उंगलियां आंखों के ऊपर, तर्जनी उंगली भौहों के ऊपर और फिर सांस को भीतर भरेंगे। जब यह प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो तालू होता है, कान, चेहरा, मस्तिष्क और गर्दन का जो हिस्सा है उसमें बहुत ही जबरदस्त कंपन महसूस होती हैं। ये जो कंपन होती हैं, ये कंपन हर कोशिका को, हर स्नायु को, हर तंत्रिका को रिलैक्स करती हैं, उसका जो तनाव है उसको खत्म करती हैं। जब आप खुद करेंगे इस अभ्यास को तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह कंपन पूरे के पूरे मस्तिष्क को रिलैक्स कर देती है, आनंद में और शांत बना देती है। ये भ्रामरी प्राणायाम जो है जब आप करते हैं तो ये जो उंगलियां आंखों के ऊपर रखते हैं तो इतनी ज्यादा जोर से नहीं दबानी कि आप असहज महसूस कर सके। ये दबाई क्यों जाती हैं, कान क्यों बंद किए जाते हैं? क्योंकि जो हमारे छिद्र हैं, कानों के छिद्र, आंखों के छिद्र, मुंह, जब ये बंद हो जाते हैं तो जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो अच्छे से हो पाती है। जब ये खुले रहते हैं तो इतनी ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो पाती। तो ये दूसरा प्राणायाम था जो तनाव को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, चिंता को बिल्कुल समाप्त करता है, आपको बिल्कुल आनंद में, रिलैक्स एवं शांत बनाता है। अब जो अगला प्राणायाम है वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपने दाएं हाथ से दायां नाक बंद कर लेंगे, बाएं नाक से सांस लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे।
फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। यह क्रम चलता रहेगा। फिर जब हमें अनुलोम विलोम समाप्त करना होगा तो बाएं नाक पर ही सांस छोड़ के अनुलोम विलोम को समाप्त कर देंगे। आइए करते हैं। हम दाएं नाक को बंद कर लेंगे, बाएं से सांस भरेंगे, यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये जो 3 प्राणायाम हमने बताए, उद्गीत प्राणायाम जिसमें ओम का उच्चारण करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम जिसमें सांस को भीतर भर के भंवरे की कंपन की आवाज करके बाहर निकालते हैं, और तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम जिसमें हम एक सांस से, एक नाक से सांस भरते हैं और दूसरे से निकालते हैं, फिर उस दूसरे से भरते हैं और पहले से निकालते हैं। इस क्रम से सांस को भीतर भरना, फिर निकालना, फिर भीतर भरना और फिर निकालना, ये अनुलोम विलोम। तो ये 3 प्राणायाम आप नियमित रूप से जब करते हो तो आप पाते हो कि हमारा जो मन, बुद्धि और चित्त है वह स्वस्थ एवं शांत बनने लगा है। हमारा जो शरीर है वह भी तनाव रहित होने लगा है, शांत एवं स्थिर होने लगा है। प्राणायाम हो या आसन हो या व्यायाम हो, उनका लाभ हमें तभी मिलता है जब हम नियमित रूप से लगातार करते हैं। जब नियमित रूप से नहीं करते तो चाहे बातों में कितना ही चमत्कार दिखे, लेकिन वो जीवन में उसका प्रभाव नहीं आता। तो आप योग का, व्यायाम का, प्राणायाम का जो चमत्कार आप जीवन में देखना चाहते हैं, उसके लिए आप नियमित रूप से करें और सही विधि से भी करें। सही विधि को सीख के पहले उसका अभ्यास करें और फिर आप उसको नियमित रूप से करना शुरू करें। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से ये जो योग है, प्राणायाम है, योगासन है, ये चमत्कार करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और आसन हमारे जो भौतिक शरीर है इसको स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। प्राणायाम जो है उनका प्रभाव सीधा शरीर पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है, और जो ध्यान है उसका सीधा प्रभाव मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर पड़ता है। और जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त शांत, स्थिर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो उसका प्रभाव फिर शरीर पर भी देखने को मिलता है। तो यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ हो जाएगा, और यदि मन स्वस्थ होगा तो शरीर पर भी स्वस्थ हो जाएगा। ये मन और शरीर एक यूनिट है, ये अलग अलग नहीं है। तो आप इन तीनों ही विधाओं का प्रयोग करें, योगासन और सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। फिर देखिए आपका स्वास्थ्य जो है वो किस प्रकार से बहुत ही अच्छा रहता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं कल ध्यान के समय पर दोबारा। तब तक के लिए नमस्ते।